जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं सुंदर से अवसर के लिए। परमेश्वर की ओर से हम सबको ये अवसर मिला है। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे। नीति वचन 10 अध्याय 22 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वचन बता रहा है सुलेमान राजा के द्वारा लिखा गया वचन, जिसे परमेश्वर ने बहुतायत से बुद्धि दी और वो बुद्धि आज तक किसी ने नहीं पाई। प्रियो, जब परमेश्वर ने सुलेमान राजा से पूछा स्वप्न के द्वारा कि तू मांग, तुझे क्या चाहिए, सुलेमान राजा ने दुनिया का धन, दुनिया की दौलत परमेश्वर से नहीं मांगी। परमेश्वर से मांगी बुद्धि कि तू मुझे बुद्धि दे दे कि मैं अपनी प्रजा का न्याय कर सकूं। जो कार्यभार मुझे मिला है मैं उसे अच्छी तरह से संभाल सकूं। और परमेश्वर को यह भाया कि राजा सुलेमान ने कुछ और नहीं मांगा, बुद्धि मांगी। आज प्रियो, उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ ये वचन हम पढ़ रहे हैं कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। सच में प्रियो, जब परमेश्वर हमें आशीष देता है, जब वो आकाश के झरोखों को खोलकर आशीष देता है, तो प्रियो उसमें आनंद होता है, उसमें खुशियां होती हैं। उसकी ओर से दी हुई धन संपत्ति में दुख नहीं होता है। प्रिय, जब हम संसारिक तौर से अपने ढंग से किन्हीं कामों को करने की कोशिश करते हैं तो हमें कभी कभी उसमें हानि भी उठानी पड़ती है, कभी कभी उसके साथ दुख भी आ जाता है, तकलीफें भी आ जाती हैं। लेकिन वचन कह रहा है कि जब परमेश्वर देता है तो उसमें दुख नहीं होता है। सच में प्रियो, हम मनुष्य की ये चाहत होती है कि हमारे पास एक घर हो, हमारे पास सुख और शांति की सुविधाएं हों, जहाँ बैठकर हमें सुख महसूस हो, जहाँ बैठकर हमें शांति महसूस हो। हमारा घर, हमारा परिवार, सब कुछ बेहतर से बेहतर हो, सबकी चाहत होती है। सो प्रिय, परमेश्वर के लोगों से आज का वचन ये कह रहा है कि तुम मुझ में होकर चलो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें धन संपत्ति दूंगा, मैं तुम्हें आशीषों से भर दूंगा, मैं तुम्हारे घर में आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे परिवार में आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों को बढ़ा दूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों को ऊंचाइयों पर पहुंचा दूंगा। तुम केवल मेरे पास आकर प्रार्थना करो और मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। और जब मैं तुम्हें दूंगा उसमें तकलीफें नहीं होंगी, उसमें दुख मिला हुआ नहीं होगा। जब संसार में लोग कार्य करते हैं, सच में बड़ी मिलावट होती है उसमें। प्रियो, आज धन को कमाने के लिए लोग बड़े बड़े गलत काम कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता है, प्रियो सब जानते हैं। लेकिन धन्य वो लोग हैं जो उन रास्तों पर नहीं चलते हैं, धन संपत्ति कमाने के लिए गलत कदम नहीं उठाते हैं, गलत काम नहीं करते हैं, गलत विचार नहीं रखते हैं। प्रियो, धन्य है परमेश्वर के लोग जो ऐसा कतई नहीं करते हैं। सच में जो परमेश्वर के डर और भय में होकर चलते हैं वो इन बातों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि हमें इस संसार में रहकर संसारिक ढंग से हमें धन संपत्ति कमानी है। वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। वो सिर्फ परमेश्वर में होकर चलते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं। हाँ प्रियो, हमें परमेश्वर से ही मांगना चाहिए।
कि परमेश्वर हमें एक घर की ज़रूरत है, आप मुझे घर दीजिए, मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, मुझे इस चीज़ की कमी घटी है, आप मुझे दीजिए। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं और आपको देते हैं। और वचन ये कह रहा है कि परमेश्वर जब आशीष देता है तो उसमें दुख नहीं होता है। धर्मी के घर में बहुत सारा धन रहता है, हर तरह का धन। परमेश्वर उन्हें संतुष्ट रखते हैं, मन में शांति देते हैं। उनके जीवन में परमेश्वर की ओर से आशीष होती है, परिवार में आशीष रहती है, सबके मन आनंदित रहते हैं, मन हमेशा परमेश्वर में धन्यवादी रहते हैं। और परमेश्वर में रहते हुए परमेश्वर के लोग शांति का अनुभव करते हैं। प्रियो, एक दिन वो होता है जो संसारिक कामों को करके, जैसे मैंने बताया, गलत तरीके से लोग धन कमाते हैं और उनको इकट्ठा करते हैं, और वो बहुत सारे अपने साथ दुख को भी लेकर आ जाता है। उधर धन आया, उधर बीमारी परेशानी आ गई। सो प्रियो, परमेश्वर के लोग इन बातों पे कतई ध्यान ना दें, संसारिक लोगों को कतई ना देखें कि संसार के लोगों के पास कितना धन है। नहीं, हमें वो नहीं देखना है। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। परमेश्वर हमें जो कुछ भी देगा, हमें उसमें संतुष्ट रहना है, हमें उसमें शांति और आनंद के साथ अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना है, क्योंकि हमारा परिवार का हर एक जन आशीषित होता है परमेश्वर की ओर से जब हम प्रार्थना करके किसी काम को करते हैं। तो प्रियो, आप परमेश्वर में हमेशा बने रहें। परमेश्वर की ओर से आपको बहुत सारी आशीष मिलेंगी, आपको हर एक आवश्यकताएं आपकी जो हैं वो पूरी होंगी। प्रियो, वचन हमको यही कहता है कि तुम केवल प्रार्थना करके मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे बीच में हमेशा रहूंगा। तुम दिन और रात मेरी दुहाई दो, क्योंकि मेरे कान तुम्हारी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। तुम कब मुझे पुकारते हो, और जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। मैं आकाश के झरोकों को खोलकर तुम पर अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा। प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह सदैव हम लोगों पर बना रहता है, क्योंकि हम संसार में रहते हुए जहाँ पर बहुत अंधकार ही अंधकार है, और उस अंधकार में जब परमेश्वर के लोग चलते हैं तो सच में उनकी एक पहचान होती है, और हमारी और आपकी एक पहचान होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम गलत काम नहीं करते हैं। परमेश्वर हमें इतना देता है, हमें इतनी आशीष देता है, इतनी बहुतायत से आशीष देता है कि लोग देखकर चकित होते हैं। लोग सोचते हैं कि इन्हें ये आशीष मिली कैसे। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास नहीं है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास शांति नहीं है, हमारे मन में शांति नहीं है। लेकिन ये जो परमेश्वर के लोग हैं, ये दुनिया में कैसे बढ़ रहे हैं, ये किस तरह से चलते हैं। प्रियो, इस बात से लोग चकित हो जाते हैं परमेश्वर के लोगों को देखकर। तो हमें ऐसा ही बनना है। परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, किसी भी प्रकार की आपको आवश्यकता है, किसी भी प्रकार की आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कमी है, आप सिर्फ प्रार्थना करें और परमेश्वर में विश्वास रखते हुए आप बढ़ते जाएं आगे। प्रार्थना में जब आप मांगेंगे तो आपको मिलेगा। अपने मुंह से, अपने होठों को खोलकर आप प्रभु से कहें, प्रभु जी, हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, हमें ज़रूरत है, आप मुझे दीजिए, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है कि मैं तेरे वंश को आशीषित करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। इस प्रकार से आपके वचन में लिखा हुआ है। आप जब प्रार्थना करेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, आपके घर को संभालेंगे, आपके परिवार को संभालेंगे, आपके जीवन में शांति का अनुभव होगा आपको। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको हर तरह की आशीषों से भरपूर करे। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद, 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 धन्यवाद महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर से अवसर के लिए। परमेश्वर पिता, आपकी ओर से ये तमाम अवसर हमें मिलते हैं प्रार्थना करने के लिए। प्रियो, हम अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया। हमारे किसी भी भाई को, किसी भी बहन को परमेश्वर किसी भी बात की कमी घटी कभी ना हो पिता। हालेलुया। यदि किसी को घर की आवश्यकता है परमेश्वर, हालेलुया, आप रास्ते खोलिए खुदाबंद। हालेलुया, ताकि वो भी अपने घर को बनाकर प्रभु जी तेरी आशीष के द्वारा प्रभु जी, हालेलुया, अपने छत के तले रहने पाएं प्यारे परमेश्वर। अपने पूरे परिवार के साथ प्रभु जी सुख और शांति को महसूस करने पाएं खुदाबंद। हालेलुया, क्योंकि तेरी ओर से परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, जब आशीष आती है परमेश्वर तो उसमें शांति का अनुभव होता है प्यारे खुदाबंद, उसमें आनंद होता है, उसमें खुशियाँ होती हैं खुदाबंद। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे भाई बहनों को जिन्हें भी प्रभु जी एक घर की आवश्यकता है, आप उनको हालेलुया जल्द से जल्द प्यारे परमेश्वर प्रभु उनके जीवन में एक मकान की आशीष दें प्यारे खुदाबंद। हालेलुया, किसी भी प्रकार की कोई कमी है, घटी है प्रभु, आप उनको पूरा करें प्यारे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, हर एक दुख, हर एक तकलीफ से प्यारे परमेश्वर आप हमारे भाई बहनों को बचाएं प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, जो लोग सेवा के कार्य को करते हैं पिता परमेश्वर, उनके सेवा के क्षेत्र में प्रभु आप बहुतायत से उनको आशीष दें, बहुतायत से बढ़ाएं प्यारे खुदावंद। हालेलुया, आपका हर एक वचन लोगों के हृदय में कार्य करे प्रभु जी, वो फलवंत होते जाएं प्रभु जी। हालेलुया, आपका वचन कि तो आकाश के झरोकों को खोल कर आशीष देता है प्यारे परमेश्वर। तेरे लोग प्रभु जी तेरी आशीषों को हालेलुया, हालेलुया अपने जीवन में प्रभु जी महसूस करें और ये गवाही दें कि हमें परमेश्वर की ओर से बहुतायत से आशीष मिली है। हालेलुया, उनके जीवन को देखकर प्रभु अन्य जाति के लोग जानें कि ये परमेश्वर के लोग किस तरह से बढ़ रहे हैं। परमेश्वर के लोग हालेलुया हमेशा लहलहाते रहते हैं। परमेश्वर के लोग कभी भी गिरते नहीं हैं प्रभु जी। हालेलुया, ओ खुदावन हम धन्यवाद देते हैं, हर एक बात में परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पूरे दिन को आपके हाथों में समर्पित करते हुए विश्वास के साथ प्रार्थना मांगते हैं, यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।